गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं विकास कुमार आप लोग को विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्र, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को ईमानदारी से कर रहे होंगे और इसी ईमानदारी को आप कंटिन्यू बनाए रखें जब तक आप सक्सेस न हो जाए और अपनी अच्छी मुकाम को प्राप्त कर लें। मेरा यह दुआ है। छात्रों, आपसे मेरा एक छोटा सा प्यार और दुलार लेना चाहता हूँ। वह प्यार दुलार आप मेरा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाएं और अपना कीमती प्यार और दुलार मुझे देने का प्रयास करें ताकि मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा तैयार रहूं और हमेशा मस्त रहूं। चलिए छात्र, आज का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब कि जो मेरा समाज जो बट जाता है और इस बट समाज में जो भेद है, विभेदों यानी समाज में जो भेदभाव है, इस भेदभाव से लोकतांत्रिक जो राजनीतिक होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे छात्र, सामाजिक विभेद यानी सामाजिक भेदभाव से लोकतांत्रिक राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अंग्रेज ने फूट डालो शासन करो नीति अपनाकर अपनी देश की अखंडता एकता को तोड़ दिया था और लोकतंत्र को कमजोर करके रख दिया था। आगे है प्यारे, इसके तहत राजनीतिक दलों में खराब उम्मीदवार को निश्चित जीत करार दिया जाता है, जिससे हमारे समाज में, हमारे राज्य में विकास नहीं होता है। तो मेरे देश के अंदर, मेरे राज्य के अंदर और मेरे समाज के अंदर मतभेद फैल जाता है। और इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ प्रिय छात्र। आप उत्तरी आयरलैंड को ले लें। वहाँ एक ही धर्म को मानने वाले, कितने धर्म को मानता था प्यारे छात्र? एक धर्म के मानने वाले कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट जाति अलग अलग पार्टी का निर्माण करते थे। एक आयरलैंड देश से छोटे, वहाँ दो जाति के कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट जो अलग अलग पार्टी का निर्माण करता था। और इस प्रकार हमारे समाज में विभेद लोकतांत्रिक राजनीति पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। इस तो छात्र, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी धर्म रहे, कोई भी जाति रहे, कोई भी संप्रदाय रहे, किसी से भेदभाव हमें नहीं करना है। हमें अपने देश के विकसित करना है। चलिए छात्र, दूसरा क्वेश्चन है, रंगभेद क्या है। रंगभेद मानव में गोरा और काला रंगों के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे रंगभेद कहते हैं। इसमें लोग का जो मौलिक अधिकार होता है वह छीन लिया जाता है, जो क्या है, एक सामाजिक बुराई है। प्यारे, यह अमेरिका में होता था। गोरा और काला का भेद कहाँ होता था? अमेरिका में। वहाँ एक व्यक्ति थे, उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने इस रंगभेद जो नीति था, इस नीति को उन्होंने विरोध किया था। और इसी के वजह से तो उनको अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जी को गांधी कहा जाता है। चलिए, आप समझ गए होंगे, मानव में जो गोरा और काले रंगों के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रंगभेद कहते हैं। और इससे क्या होता है ना, जो लोगों का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उसे छीन लिया जाता है, जो एक कह सकते हैं कि समाज पर यह बुरा प्रभाव डालता है। और इस नीति के विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे प्यारे? मार्टिन लूथर किंग थे। कौन थे?
मार्टिन लूथर किंग थे। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग, जिन्हें क्या बोला जाता था? अमेरिका का गांधी बोला जाता था। नेक्स्ट है प्यारे, नस्लवाद क्या है? किसी देश, राज्य, समाज में रहने वाले नागरिकों के बीच जब नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसे नस्लवाद कहते हैं। कहने का आशय है छात्र मेरे प्यारे, किसी देश, राज्य या समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, जब वह व्यक्ति नस्ल के आधार पर एक दूसरे से छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशंस, अनटचेबिलिटी, छुआछूत और भेदभाव करते हैं उसे छात्र हम नस्लवाद कहते हैं। न बोलते हैं कि तुम किस नस्ल के हो, तुम किस खानदान के हो, बोलते हैं ना प्यारे, ये चीज वही है। नेक्स्ट है प्यारे, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो एक ऐसी मनोभावना है, मनोभावना करने का मतलब मनुष्य की भावना, जिसमें लोग अपनी राष्ट्र को, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राण का क्या करते हैं? बलिदान करते हैं। किस चीज को बलिदान दे देते हैं? प्राण को बलिदान दे देते हैं। क्यों? अपने राष्ट्र के संप्रदाय के लिए, अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, जो एक लोकतंत्र का अवगुण है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यारे, सांप्रदायिकता एक ऐसी मनोभावना है, यानी मनुष्य की भावना, जिसमें लोग अपने राष्ट्र के, अपने देश में जो संप्रदाय रहते हैं और उनके लिए अपनी प्राण को बलिदान देते हैं, गवा देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना वही सांप्रदायिकता कहलाता है, जो एक लोकतंत्र का क्या है प्यारे? अवगुण है। नेक्स्ट है प्यारे, माय डियर स्टूडेंट, आप लोग पीडीएफ के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 8434285671 पर मैसेज करें, यानी 84 34 28 56 71 पर आप मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्यारे, वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था क्या है? नहीं, वर्ण व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संस्था थी जिसमें 4 जातियों को 4 वर्गों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को माना जाता था। वर्ण व्यवस्था क्या है प्यारे? एक प्राचीन सामाजिक संस्था है जिसमें कितने जाति थे? 4 जाति। एक फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य, फोर्थ शूद्र। और इस चारों जाति में सबसे श्रेष्ठ कौन जाति थे? ब्राह्मण जाति के लोग थे। नेक्स्ट है प्यारे, बहुसंख्यावाद क्या है? बहुसंख्या ना, बहुसंख्यक हम लोग अल्पसंख्यक, अल्प माने कम, अब बहु मतलब ज्यादा, तनी कह सकते हैं कि जिस जाति की जनसंख्या अधिक पाई जाती है उसे हम बहुसंख्यक कहते हैं। श्रीलंका में आबादी के बाद श्रीलंका में आज़ादी के बाद सिंहली जाति अपना अधिकार जमाना चाहते थे। प्यारे, जब श्रीलंका देश को जब आज़ाद मिल गया तो श्रीलंका में जो सिंहली जाति के लोग रहते थे उन्होंने श्रीलंका में अपना अधिकार जमाना चाहते थे। वह अपनी इच्छा के अनुसार संविधान तथा लोकतंत्र का स्थापना करना चाहता था। जो सिंहली जाति से बिलोंग करते थे प्यारे, वे चाहते थे कि मैं अपने अनुसार
मैं अपनी इच्छा अनुसार श्रीलंका में संविधान और लोकतंत्र का स्थापना करूं। उसने 1956 में एक कानून बनाया था। किसने? सिंहली ने, जिसमें नौकरी तथा विश्वविद्यालय में नौकरी और विश्वविद्यालय में विशेष आरक्षण किस जाति को मिलती थी? सिंहली जाति को दिया जाता था। तो प्यारे, उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया था। उस कानून के तहत नौकरी तथा विश्वविद्यालय में विशेष आरक्षण किसको मिलता था? सिंहली जाति को दिया जाता था। नेक्स्ट है प्यारे, भारत में विधायिका महिला की प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है? नहीं, भारत में जो विधायिका है उसमें महिला कितना भागीदारी की है? तो भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत कम है। लोकसभा में महिला सांसदों के कुल सदस्य के 11.1% से भी कम है। विभिन्न राज्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5.1 से भी कम है। हमारा देश अमेरिका और अफ्रीका से भी कम है। भारत में राजनीतिक के क्षेत्र में महिलाओं को प्रवेश करना गलत अवधारणा माना गया है। हालांकि मेरे देश में महिला जितना भाग लेगी उतना ही लोकतंत्र सफल होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण देने का कार्य किया और वह हर एक प्रकार के चुनाव में भाग लेने का काम करती है। ध्यान से समझिएगा प्यारो, क्या कहता है। प्यारे, भारत की विधायिका में जो महिला का प्रतिनिधित्व यानी महिला की भागीदारी है वह लोकसभा में कुल सदस्य का 11.1% से भी कम है और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं का जो भागीदारी है वह 5.1% से भी कम है। यानी जो हमारा देश यानी भारत देश अमेरिका और अफ्रीका से भी कम भागीदारी की है। यानी भारत की महिलाएं अमेरिका और अफ्रीका की महिलाओं की तुलना में भी विधायिका में कम भागीदारी निभाई है। भारत में राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश करना गलत अवधारणा बताया गया है। यानी अपना देश के जो राजनीतिक क्षेत्र है उस क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश के क्या बताया गया? गलत बताया गया है। हालांकि देश में जितना महिला भाग लेगी उतना ही लोकतंत्र क्या होगा? सफल होगा। प्यारे, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया और वह हर एक प्रकार के चुनाव लड़ने का काम करती। हर चुनाव में वह भाग लेगी। किस अधिनियम के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। कितना प्रतिशत? 50%। और वह महिलाएं सभी चुनाव में भाग ले सकती है। नेक्स्ट है प्यारे, जातिवाद के 4 कुप्रभाव। चलिए, पहला है छोटे, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां फैलेगी। जब हम जातिवाद करेंगे, राजपूत, भूमिहार, पासवान, यादव, जब इस प्रकार मेरे मन में वृत्ति रहेगी तो हमारे समाज में यह बुराइयां फैलेगी। दूसरा है छोटे, लोगों में फूट की भावना बढ़ेगी। जब जातिवाद करने से लोगों में क्या होगा? फूट की, यानी लोग बटेंगे, लोग डिवाइड हो जाएंगे, एक दूसरे से मतलब नहीं रखेंगे। तीसरा है प्यारे, देश की जो अखंडता, एकता और अखंडता है वह क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। और फोर्थ है प्यारे, यानी चौथा, आर्थिक विकास में बाधा हो जाएगा। एक बार और प्यारे ध्यान से सुनिएगा,
जातिवाद के 4 कुप्रभाव। पहला है कि यदि आप जातिवाद करिएगा तो मेरे समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां फैलेगी। दूसरा है प्यारे कि लोग में फूट की भावना आ जाएगी, लोग बिखर जाएंगे। तीसरा है प्यारे जो देश की जो अपनी अखंड एकता और अखंडता है वह कमज़ोर पड़ जाएगी और अपनी आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वह विकसित नहीं करेगा यानी डेवलप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। तो यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु की जांच अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। अगर जन्म लेने वाला बच्चा या शिशु लड़की हो तो उसे गर्भपात करा दिया जाता है और हमारे देश का यह लिंगानुपात 943 और 1000 कहने का मतलब कि 943 लड़की और 1000 लड़के हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने 1971 में एक अधिनियम पारित किया है। यानी समझ सकते हैं कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। प्यारे, यह एक सामाजिक बुराई है जिसके तहत जो माताएं होती है अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीन के माध्यम से पता कर लेते हैं कि मेरे गर्भ में लड़का पल रहा है या लड़की पल रही है। यदि लड़की पल रही होती है यानी जो शिशु लड़की होती है तो उसे लोग अपने पेट के अंदर यानी गर्भपात करवा देते हैं यानी उसे मृत्यु करवा देते हैं, जो एक बुराई है या गलत सोच है। हमारे देश का जो लिंगानुपात है कम होते जा रहा है यानी 1000 लड़का है तो 943 लड़के। तो प्यारे आप समझ सकते हैं कि 943 और 1000 का रेशियो आप निकालिए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो 57 लड़का कुंवारा ही रह जाएगा। जिस प्रकार लोगों का नीति है और इस पर सरकार ने एक रोक लगाई है, इस सरकार ने इस पर रोक लगाया है और वो 1971 में उन्होंने अधिनियम भी पारित किया है कि यदि कोई भी इस अल्ट्रासाउंड वाले व्यक्ति इस प्रकार करेंगे, कोई भी टेक्निक माध्यम से करेंगे तो उन पे क्या FIR किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है प्यारे, बिहार में महिलाओं का क्या योगदान है। बिहार में महिलाओं का योगदान क्या है, देश के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। प्यारे, बिहार के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। जो मेरा राज्य बिहार, गर्व से कहो मैं बिहारी हूँ, यानी बिहार के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है यानी महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन बिहार भारत का एक बीमारू राज्य है। बिहार की विकास में महिलाओं का अहम योगदान है, लेकिन जो मेरा राज्य बिहार है और भारत का एक बीमारू राज्य है जो अत्यंत रूप से पिछड़ा हुआ यानी गरीब राज्य है। और यहाँ शिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का बोलबाला है। मेरे राज्य में अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की अधिकांश महिलाएं असुरक्षित एवं अशिक्षित महसूस करती है, जिसके कारण महिलाओं की राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों को से सुरक्षित रखा जाता है, अधिकारों से वंचित रखा जाता है और समय में महिलाओं उस वर्तमान समय में महिलाओं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बल्कि पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम करे। जैसे IAS, IPS, मिनिस्टर, गेम, अंतरिक्ष और घर के भी काम संभाल रही है।
बिहार सरकार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। अतः महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि मेरा लोकतंत्र मजबूत हो। प्यारे, इस क्वेश्चन के एक बार और समझते हैं। कहता है कि बिहार में महिलाओं का क्या योगदान है। बिहार के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है, लेकिन मेरा राज्य एक बीमारू राज्य है। यहाँ गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगार है। यहाँ की अधिकांश महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है और जिसके कारण महिलाओं की जो राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित रख दिया जाता है। वर्तमान समय में महिलाएं भी पुरुष से कम नहीं है। वह पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही है। प्यारे, आज आईपीएस कोई बॉय है तो कोई गर्ल भी है। आईएएस, मिनिस्टर, गेम प्लेयर, अंतरिक्ष में महिलाएं भी जा रही है। आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, मिनिस्टर बन रही है। अभी भारत के वर्तमान इन प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं को प्यारे 50% आरक्षण दिया गया है। अतः महिलाओं को लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद में प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि मेरा लोकतंत्र क्या हो? मजबूत हो। नेक्स्ट है प्यारे कि सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पे बात कर चुका हूँ। यानी जन्म, जाति, भाषा के आधार पर समाज में जो भेदभाव किया जाता है उसे ही विभेद कहते हैं, जो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। सामाजिक विभेद कहने का मतलब प्यारे कि जन्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रत्येक समाज में जो भेदभाव किया जाता है उसे हम सामाजिक विभेद कहते हैं, जो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे कि सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। यानी मेरा समाज में भेदभाव, उसके बाद भी हम समाज में तालमेल यानी एकता कैसे बनाएंगे। तो प्यारे, सामाजिक विभेद में तालमेल स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। यानी समाज में जो भेदभाव है इसे मिटाकर हमें आपस में एकता बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं। देश की एकता, अखंडता टूटी जा रही है। अतः आपस में एकता करने के लिए भाईचारे का संबंध और आपस में मिलजुल कर रहना होगा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बेल्जियम देश है। प्यारे, क्वेश्चन है कि अपना समाज में भेदभाव है, इसके बावजूद भी हम अपने समाज में एकता कैसे बनाएंगे। तो सामाजिक विभेद में तालमेल स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से आपस में उलझे हुए हैं, जिससे देश की जो एकता है, अखंडता है, वह कमज़ोर हो रही है। अतः हम लोगों को आपस में एकता स्थापित करना होगा, भाईचारे का संबंध रखना होगा, आपस में मिलजुल कर रहना होगा। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण एक देश है बेल्जियम। प्यारे, कौन सा देश? आप बेल्जियम से इससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्यारे, सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। यानी समाज में जो भेदभाव है वह किस प्रकार समाज को विभाजन कर दिया, यानी किस प्रकार तोड़ दिया। कहता है कि वास्तव में समाज की विभेद सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जो सामाजिक विभेद है बाबू, वह सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है, रियल में है। चूंकि प्रत्येक समाज में हर एक समुदाय के लोग रहते हैं,
जिनका धर्म, भाषा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग है। सामाजिक विभेद जन्म के साथ शुरू होता है। यह विविधता अच्छी चीज है, लेकिन देश के लिए घातक है। जो विविधता है अलग अलग अच्छी चीज है, लेकिन जो मेरा देश के विकास के लिए अवरोध हो जाएगा, यानी ये घातक माना जाता है। अगर हम सभी धर्म, भाषा, क्षेत्र में उलझे रहेंगे तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा और समाज का बंटवारा होकर रहेगा। अतः सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। यहाँ पे कहता है प्यारे कि हम लोग को मेरे देश में धर्म, भाषा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग है। जो सामाजिक जो विभेद होता है, जो समाज में जो भेदभाव होता है प्यारे, वह जन्म के साथ शुरू हो जाता है। विविधता अच्छी चीज़ है, लेकिन अब जो देश के लिए घातक माना जाता है, देश के विकास के लिए घातक माना गया है। अगर हम सभी धर्म, भाषा, क्षेत्र में आपस में उलझे रहेंगे तो जो हमारा जो देश भारत है वह कमज़ोर हो जाएगा, मेरा देश का विकास नहीं होगा और हम लोग पीछे रह जाएंगे। और अपना देश का जो समाज है, भिन्न भिन्न जो संप्रदाय है, जो समाज है, आपस में लोग बट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अतः समाज में जो भेदभाव को मिटाकर ही, यानी हम लोगों को समाज में भेदभाव मिटाना होगा। जब मिटा देंगे तो सामाजिक विभाजन अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी समाज में बंटवारा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है प्यारे, यानी लास्ट क्वेश्चन आपका, सामाजिक अंतर कब और सामाजिक विभाजन का रूप लेता है? कब और कैसे लेता है प्यारे? जब एक सामाजिक अंतर दूसरे अंतरों से एकदम खास बन जाता है तो परिवार, समाज, जनता को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे संप्रदाय के हैं। इससे सामाजिक विभाजन भी हो जाती है। कहने का आशय है प्यारे, कहने का मतलब है कि जब सामाजिक अंतर एक दूसरे से एकदम खास बन जाएगा, यानी दूसरे धर्म से हम अंतर रखेंगे तो खास बन जाता है। हम, मेरा परिवार और समाज, जनता इसे महसूस करने लगता है कि एक दूसरे से हम क्या हैं, अलग हैं। वह हमसे अंतर है। वह कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, तो कोई सिख हैं, कोई ईसाई हैं, और हम लोग क्या होते हैं, बट जाते हैं और हम लोगों को फील हो जाती है तो दूसरे संप्रदाय हैं, इससे हम सामाजिक विभाजन हो जाती है। इससे क्या होता है, समाज बट जाता है। प्यारे छात्र, लोकतंत्र में साता की साझेदारी की जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने एक एक बिंदु आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाने और समझाने का प्रयास किए। छात्र, आप लोग टेंशन ना लें, मैं आप लोगों को पीडीएफ व्हाट्सएप और टेलीग्राम माध्यम से आप लोग को देंगे। और पीडीएफ के लिए आप 84 34 28 56 71 पे संपर्क कर सकते हैं। प्यारे, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल। आप इसे सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बताएं कि यस्टरडे और टुडे, यानी कल और आज की जो मैंने जो भी क्लास ने जो भी आप लोग के पॉइंट बताएं, वे सेशन आप लोगों को कैसा कैसा लगा। यदि कुछ कमी रह गया हो तो आप कमेंट में बताएं और मैं सुधारने का प्रयास करूंगा और इससे अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। प्यारे छात्र, इसी के साथ आज का सेशन अंत। मैं कल, यानी नेक्स्ट डे, आप लोग को इतिहास का पहला चैप्टर, शायद यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखें। चलिए, एक बार और कह देते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दुलार देने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।